गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम हमने पोलिनोमियल चैप्टर के अंदर किया था कि डेफिनेशन क्या होती है पोलिनोमियल्स की, कितने इसके टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स है पोलिनोमियल की, उसके बेस पर हमने बताया था कि पोलिनोमियल को मोनोमियल बोलेंगे, बायनोमियल होगा या फिर ट्राइनोमियल। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। आपको एक पोलिनोमियल गिवन होगा, उसमें आपको चेक करना है जो भी वेरिएबल है, एक्स हो वाई हो या दोनों वेरिएबल हो, एक्स वाई जेड कोई भी अल्फाबेट हो सकता है वेरिएबल में, उसमें आपको उसकी सिर्फ हाईएस्ट पावर चेक करनी है उस वेरिएबल की। जो हाईएस्ट पावर होगी वही उस पोलिनोमियल की क्या होगी, डिग्री होगी। जैसे एग्जांपल से करते हैं, सपोज एग्जांपल है आपके पास, मान लीजिए x प्लस 3x² प्लस 1। इस केस में हमने देखा कि x की जो पावर है एक तो है 1, x की पावर यहाँ पे 2, आगे तो कोई वेरिएबल नहीं है तो केवल हमें दो ही पावर ऑब्टेन हुई। अब इनमें से मुझे हाईएस्ट चेक करना, हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ी पावर, तो 1 और 2 में से बड़ी पावर क्या है, यानी हाईएस्ट पावर तो 2 है, तो इसका मतलब इस पोलिनोमियल की जो डिग्री आएगी वो क्या आएगी, 2, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x। अगर y में हो आपके पास, मान लीजिए y³ माइनस प्लस 3y प्लस का 5, इसमें चेक करना, देखिए y की पावर है 3, यहाँ पे y की पावर 1। अब इन दोनों में से ग्रेटेस्ट क्या है, 3, तो मतलब आपकी इस पोलिनोमियल के लिए डिग्री क्या हो जाएगी, इक्वल टू 3। सिर्फ आपको हाईएस्ट पावर चेक करना है। और एग्जांपल, सपोज आपके पास x और y वेरिएबल अगर एक साथ आ जाए किसी पोलिनोमियल में, किसी एक्सप्रेशन में, उस केस में हम क्या करेंगे, देखिए मान लीजिए आपसे कहा जाए 3x³ प्लस 4xy³ प्लस का y² प्लस 5। अब इस केस में आपसे बोल दिया कि फाइंड कीजिए इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या है। तो फर्स्ट एग्जांपल में केवल x था तो हमने लिखा x की मैक्सिमम पावर 2, यहाँ पे y था, y की मैक्सिमम पावर 3, लेकिन इसमें तो x भी और y भी है। अब इस केस में हम क्या करेंगे, कौन सा भैया हाईएस्ट पावर चेक करना है आपको। देखिए कैसे, यहाँ पर एक सिंगल वेरिएबल, इसकी पावर कितनी आ गई 3, यहाँ पे सिंगल वेरिएबल, इसकी पावर 2। अब यहाँ पर आपके पास दो वेरिएबल है x और y, और मल्टीप्लिकेशन में है तो इसकी पावर 1 में मान लेना, तो इस कंप्लीट टर्म की जो पावर आएगी, ठीक है, जैसे यहाँ पर सिंगल वेरिएबल 10 की पावर 3, इसकी पावर 2। इस केस में अगर दोनों वैल्यूज है आपके पास, यानी दो वेरिएबल हैं या दो से ज्यादा वेरिएबल हैं, तो आपको उनकी पावर्स को ऐड कर देना है, ठीक है, सम ऑफ द पावर्स मींस इसकी पावर 3 और x की पावर 1, टोटल 3 + 1 कितना आ जाएगा, पावर 4 आ। अब देख लीजिए इन तीनों में से हाईएस्ट पावर क्या है, 4, तो मतलब इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी आपके पास, इक्वल टू 4। अगर दो वैल्यूज है आपके पास तो उसमें क्या करेंगे, हम दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। और एग्जांपल देखिए, सपोज इसी तरह के एग्जांपल है जिसमें दो वेरिएबल हैं आपके पास, मैं बोलता हूँ -5x प्लस 4xy प्लस 1, ठीक है। इसमें चेक करना है, यहाँ पे सिंगल वेरिएबल इसकी पावर 1, सिंगल वेरिएबल इसकी पावर x और y, अब दो वेरिएबल एक साथ मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे 1 + 1 कितना आएगा आपके पास, 2 आ। तो इस टर्म की पावर कितनी आ गई, 2। इन तीनों में से मैक्सिमम पावर क्या है, 2, तो मतलब इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री इज इक्वल टू, ठीक है। और देखिए मान लीजिए x² प्लस x² y² प्लस का 1। अब इस पावर वैल्यू की जो इस टर्म की पावर है 2, यहाँ पे पावर 2, इसकी y की पावर 2, दोनों के ऐड कर दीजिए, कितना आएगा 4, हाईएस्ट पावर है 4, तो मतलब इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री इज इक्वल टू, ठीक है। अगर एक से ज्यादा वेरिएबल हैं किसी एक टर्म में तो उनकी पावर को बस प्लस कर दीजिए और उसके बाद फिर हाईएस्ट पावर चेक कर लीजिए। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब डिग्री के बेस पर, यानी हाईएस्ट पावर के बेस पर हम पोलिनोमियल को किस तरह से क्लासिफाई करते हैं वो देखिए। डिग्री का मतलब तो समझ आ गया कि हाईएस्ट पावर है। अब आपका जो सिलेबस है उसके अंदर सिंगल वेरिएबल वाली पोलिनोमियल, मतलब एक पोलिनोमियल में सिर्फ आपको एक ही वेरिएबल मिलेगा, या तो x होगा कंप्लीट में, या कंप्लीट में y होगा, या कंप्लीट में z होगा। जो अभी एग्जांपल x y के बजाय तो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर डबल वेरिएबल है आपके पास तो उस केस में कैसे आप पोलिनोमियल की डिग्री फाइंड आउट करें, ठीक है। तो हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन का ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो फर्स्ट टाइप है आपकी, उसे बोलते हैं हम लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर का मतलब है किसी भी पोलिनोमियल में अगर
हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 1 होती है, या फिर बोल सकते हैं हम जिस पोलिनोमियल की डिग्री 1 हो, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री इज इक्वल टू 1, या हाईएस्ट पावर इज इक्वल टू 1। अगर किसी पोलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो या उस पोलिनोमियल की डिग्री 1 हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर पोलिनोमियल। यहाँ हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि उसमें एक टर्म हो चाहे 2 टर्म हो चाहे 1000 टर्म हो, हमें बस क्या देखना है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ 5x प्लस 4, ठीक है। अब इस टर्म में देखा हमने x की मैक्सिमम पावर है 1 और कोई वेरिएबल है नहीं हमारे पास, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, ओनली डिग्री इज इक्वल टू 1। तो ये कैसा पोलिनोमियल हो जाएगा, लीनियर। जैसे -4y प्लस 3, ये भी क्या है, इस पोलिनोमियल की डिग्री, यहाँ पर y की मैक्सिमम पावर 1 है, ये भी क्या हो जाएगा, लीनियर पोलिनोमियल। अगर आ जाए आपके पास -5y प्लस वाई स्क्वायर, अब यहाँ पे देखिए डिग्री हमें 1 चेक करनी है, यानी मैक्सिमम पावर 1, इसमें y की पावर है 1, यहाँ पे y की पावर 2, तो इसकी तो डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई। इसका मतलब ये लीनियर नहीं, केवल जिसकी डिग्री 1 आएगी, यानी जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर देखनी है आपको, ये नहीं देखना कि 1 पावर है या नहीं है, वो 1 पावर मैक्सिमम होनी चाहिए, उससे बड़ी कोई भी पावर अगर नहीं है तो उसे हम बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। इसके बाद आता है कि अगर डिग्री 2 है उस टाइप के पोलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे। सेकंड जो टाइप है आपके पास उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जैसे लीनियर में था डिग्री 1, यहाँ पर डिग्री कितनी आएगी, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री इज इक्वल टू 2। किसी भी पोलिनोमियल में डिग्री 2 है, यानी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है, तो उसे हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जैसे एग्जांपल है सपोज 5x² प्लस x प्लस 1, ठीक है, x की पावर 2, x की पावर 1, हाईएस्ट पावर क्या है 2, इट मींस इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई 2, और इसे हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और जैसे मान लीजिए -10x² प्लस 1, अब हमें सिर्फ चेक करना है हाईएस्ट पावर, उससे मिनिमम पावर में नहीं जाना। जैसे इस पोलिनोमियल में x की मैक्सिमम पावर 2 है, इसके अलावा कोई और वेरिएबल x है नहीं इसमें, यानी ना तो x की पावर 1 है ना x की पावर 3 है, ठीक है। तो x की मैक्सिमम पावर 2 है, मतलब इसकी डिग्री क्या हो गई 2, और अगर डिग्री 2 है तो इसे हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और जैसे मान लीजिए 3x³ प्लस x² प्लस 5x प्लस 1, इसमें चेक किया हमने x की मैक्सिमम पावर कितनी डिग्री है सभी को 3, मतलब हमें तो क्या चाहिए, डिग्री 2 चाहिए। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं है। जिसकी डिग्री 2 होगी, जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होगी, उसे ही हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब अगर डिग्री 3 है तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, वो हो जाएगा हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल, यानी कि पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। जिस केस में पोलिनोमियल की डिग्री 3 होगी उसे हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल। जैसे ये एग्जांपल था 3x³ प्लस x² प्लस 5x प्लस 1, डिग्री कितनी है यहाँ पर 3, मतलब ये हो गया क्यूबिक। -4x³ प्लस 1, सिर्फ x की मैक्सिमम पावर चेक करनी है, x की मैक्सिमम पावर कितनी है 3, तो मतलब ये कैसा है, क्यूबिक। 4x4 प्लस x³ प्लस 1, मैक्सिमम पावर x की कितनी है 4, मतलब ये क्यूबिक नहीं होगा, इसे हम बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। लेकिन आपके सिलेबस में केवल क्यूबिक तक है, तो आप केवल यहीं तक, ठीक है। तो लीनियर मतलब वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1, स्क्वायर सॉरी क्वाड्रेटिक मतलब वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2, ठीक है। और क्यूबिक मतलब वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3। आपको सिर्फ मैक्सिमम पावर चेक करनी है, सबसे बड़ी पावर 3 है तो क्यूबिक 2 है, तो क्वाड्रेटिक 1 है तो क्या हो जाएगा, लीनियर, ठीक है। कुछ एग्जांपल हम कर लेते हैं, मिक्स एग्जांपल, जिसमें लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक को आप सेपरेट करेंगे। किस तरह से करेंगे देखिए, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। मैं कुछ एग्जांपल लिख देता हूँ, ठीक है, फिर उसको क्लासिफाई करेंगे। +1 5x प्लस 2x² प्लस 5x/3 प्लस x² प्लस x³ माइनस y प्लस y² प्लस y³ by 4 x
पावर 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 1। एक एग्जांपल और कर लेते हैं। सपोज z स्क्वायर प्लस यहाँ डायरेक्ट लिखो z, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं -4x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। हमें क्या चेक करना है? हाईएस्ट पावर। x की पावर यहाँ पे है 3, 2 और x की पावर 0, ठीक है। 0 कहाँ से आया? क्योंकि जिसमें कांस्टेंट वैल्यू वहाँ पर वेरिएबल की पावर 0 होगी। वो कैसे होगा? नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा उसमें बता देंगे, ठीक है। तो हमने देखा इस पॉलिनोमियल बेस एक्सप्रेशन के अंदर x की मैक्सिमम पावर 3 है, तो मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? इक्वल टू 3। और अगर डिग्री 3 होती है तो उस पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। सेकंड देखिए, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 0, मैक्सिमम पावर क्या है? 2, तो मतलब यहाँ पे डिग्री हो गया आपका 2, और उसे हम क्या बोल देंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें देखिए x/3 x स्क्वायर x क्यूब, मैक्सिमम पावर कितनी है? 3, यानी कि इस पॉलिनोमियल का डिग्री हो गया 3, और इसे हम क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे देखा हमने y की पावर 1, y की पावर 2, y की पावर 3, मैक्सिमम पावर है 3, तो डिग्री हो गया 3, यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस केस में देखा x की पावर 1/2, x की पावर 2, x की पावर 3। लेकिन स्टार्टिंग जो हमने किया था चैप्टर में, उसमें क्या बताया था? पॉलिनोमियल क्या होगा? जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर। लेकिन क्या ये 1/2 होल नंबर है? ये तो 1/2 होल नंबर नहीं होता, क्योंकि वन होल नंबर क्या होता है? 0, 1, 2, 3 इस तरह की कंप्लीट वैल्यूज होती हैं। तो अगर ये x की पावर होल नंबर नहीं है तो इसका मतलब ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। पॉलिनोमियल नहीं है तो हम डिग्री इसकी नहीं बता सकते, ठीक है। इसमें देखा हमने z की पावर 3, इसमें तो कोई और टर्म है ही नहीं, लेकिन हमें तो सिर्फ क्या चेक करना है? हाईएस्ट पावर चेक करनी है वेरिएबल की। तो z की पावर है 3 होल नंबर, मतलब पॉलिनोमियल तो ये है। तो z की पावर 3, अब और कोई वैल्यू है ही नहीं तो मैक्सिमम 3 हो जाएगा, मतलब ये कैसा पॉलिनोमियल है? क्यूबिक पॉलिनोमियल, और इसकी डिग्री कितनी है? आपको ये नहीं देखना एक टर्म है, दो टर्म है, कितने टर्म, वो हम मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल की केस में देखते हैं, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है। मोनोमियल का मतलब है सिंगल, एक जिसमें एक टर्म हो, और लीनियर का मतलब पावर 1 हो। बाइनोमियल का मतलब है जिसमें दो टर्म हो, और क्वाड्रेटिक का मतलब है पावर 2 हो। उसी तरह ट्राइनोमियल का मतलब है 3 टर्म्स हो जिसके अंदर, और क्यूबिक का मतलब है पावर मैक्सिमम 3। तो पावर नंबर ऑफ टर्म के बेस पे दोनों को हम डिफरेंशिएट इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप का पॉलिनोमियल है जो हमारे पास, अगर किसी पॉलिनोमियल में कोई वेरिएबल हो ही नहीं, या किसी भी एक्सप्रेशन में कोई वेरिएबल नहीं हो, केवल कांस्टेंट वैल्यू हो, तो उस टाइप के पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट का मतलब जो आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू है, सिंपल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, जो भी नंबर है आपके, तो किसी भी पॉलिनोमियल में केवल सिर्फ आपके पास कांस्टेंट वैल्यूज है, उसे हम बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल हैविंग ओनली कांस्टेंट टर्म, जिसके पास कोई भी वेरिएबल नहीं होगा। जैसे एग्जांपल है हमारे पास 5, 1/2, -5, -3/2, 1/2, -5, ये सभी क्या है हमारे पास? पॉलिनोमियल है। किस तरह के? कांस्टेंट, क्योंकि इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं लगा हुआ है। अगर वेरिएबल होता तो हम उसके बेस पे डिफाइन करते हैं क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक है, या फिर लीनियर है, ठीक है। तो ये हो गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है। अब इसकी हम डिग्री की बात कर लेते हैं, इसको ध्यान से समझना। सपोज मैं 5 लेता हूँ, ठीक है। 5 में मुझे डिग्री चेक कर, लेकिन डिग्री के मुझे लिए क्या चाहिए? वेरिएबल तो होना चाहिए। डिग्री का मतलब यही होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। अब इसमें वेरिएबल नहीं है, तो इसमें वेरिएबल कैसे लेकर आएंगे? देखिए 5 को मैं लिख सकता हूँ 5 × 1, 5 × 1 करेंगे तो 5 ही आएगा आंसर। अब इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो 8 क्लास में हमने पढ़ा है कि किसी भी नंबर की अगर मैं पावर 0 करता हूँ, किसी भी नंबर की पावर 0, उसका मतलब क्या आता है? 1 आता है। तो मैं इस 1 को कैसे लिख सकता हूँ? x की पावर 0, क्योंकि a की पावर 0 1 है, तो सेम x की पावर 0 भी कितना आएगा? 1 आएगा, इसलिए मैंने 1 को x की पावर 0 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए 5 को मैंने लिख दिया 5 × x की पावर 0। अब चेक कर लीजिए डिग्री क्या आएगी? डिग्री का मतलब क्या होता है? वेरिएबल की मैक्सिमम पावर। इसमें वेरिएबल क्या है? x, और x की पावर कितनी है? 0, तो इसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी? 0। तो इस रिजल्ट को ध्यान रखना, जितने भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है सबकी डिग्री क्या आएगी? 0 आएगी, ठीक है। डिग्री ऑफ एवरी कांस्टेंट पॉलिनोमियल
इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, और वेरिएबल नहीं है तो हमेशा हर किसी को 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 0, y की पावर 0 या z की पावर 0 कुछ भी आएगा, हमें तो पावर चेक करनी है, पावर क्या है 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कांस्टेंट पॉलीनोमियल। लास्ट बचा हुआ आपके पास कि अभी तक हमने जितने भी केस किए वहां पर सभी में नॉन जीरो टर्म है, यानी जीरो के अलावा टर्म्स आई, लेकिन 5 1/2 -5 किसी में भी जीरो नहीं आया, लेकिन जीरो भी तो एक वैल्यू है, तो उसके लिए एक अलग तरह की कैटेगरी को डिफाइन किया गया है, उसे हम बोलते हैं जीरो पॉलीनोमियल। ठीक है, तो ऐसा पॉलीनोमियल जिसके अंदर केवल एक टर्म होगी, वो टर्म क्या होगी जीरो, लेकिन हम पॉलीनोमियल कंसिस्टिंग ओनली जीरो, जिसके अंदर केवल जीरो है, यानी जो जीरो है इसे ही हम क्या बोलते हैं जीरो पॉलीनोमियल। ठीक है, और इसकी डिग्री भी क्या होती है जीरो की, वही केस 0 × 1 करेंगे, x की पावर 0 करेंगे तो जीरो क्या आएगी हमारी डिग्री। ठीक है, तो कांस्टेंट का मतलब जिसके अंदर कांस्टेंट वैल्यू होगी अदर देन जीरो। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ अदर देन जीरो, और अगर जीरो हो गया तो उसे हम क्या बोलेंगे जीरो पॉलीनोमियल। तो यहाँ तक आपका बेसिक था कि पॉलीनोमियल क्या होते हैं, कितने उसके टाइप्स होते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे या फिर डिग्री के बेस पर। ठीक है, कांस्टेंट मतलब जिसके अंदर कांस्टेंट वैल्यू होगी, और जीरो पॉलीनोमियल यानी जिसके अंदर जीरो होगा। ठीक है, अब सबसे लास्ट में आपको बताते हैं कि पॉलीनोमियल को हम नोटेशन किस तरह से करते हैं। आपके पास कोई भी पॉलीनोमियल है, मान लीजिए x³ + x² + x+1, ये किस टाइप का पॉलीनोमियल है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1, हाईएस्ट पावर है 3, तो मतलब ये कैसा पॉलीनोमियल हो गया, क्यूबिक पॉलीनोमियल। अब इस पॉलीनोमियल को हम डिनोट कैसे करेंगे, देखिए इसको हम लिख सकते हैं p और ब्रैकेट में किसी भी पॉलीनोमियल को डिनोट करते हैं p ऑफ x, p का मतलब है पॉलीनोमियल और ब्रैकेट का मतलब हो जाएगा ऑफ x, पॉलीनोमियल ऑफ x बोल दो या पॉलीनोमियल इन x। ठीक है, और वैल्यू से भी डिफाइन कर सकते हैं, g ऑफ x भी हो सकता है, h ऑफ x हो सकता है, f ऑफ x हो सकता है, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो पॉलीनोमियल को रिप्रेजेंट किससे करेंगे, p और ब्रैकेट में x। अगर यहाँ पे वेरिएबल y है तो y लिख देंगे, z है तो z लिख देंगे, अगर दोनों है तो किस तरह से लिखेंगे, देखिए मान लीजिए x² + xy + 1 है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे p x, मतलब ब्रैकेट के अंदर आपको वही वेरिएबल लिखना है जो हमने पॉलीनोमियल के अंदर यूज किया। ठीक है, x और y है तो x y, और z भी होता तो कोमा में z भी लगा देते। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन है कि पॉलीनोमियल को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, p ऑफ x। तो यहाँ तक आपका फर्स्ट 2.1 एक्सरसाइज के लिए बेसिक कंप्लीट है। नेक्स्ट टाइम जब हम कराएंगे तो 2.1 एक्सरसाइज को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आप जब तक आप ये बेसिक रिवाइज करें।